रिकॉर्ड। ठीक है भैया, देखिए ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा है भैया कि ये जो टॉपिक है ये डालना। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर सेल। ठीक है भैया, पहला है ई वर्सेस आर ग्राफ। क्या है? ई वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है भैया, ई वर्सेस आर ग्राफ है, ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो भैया ये मैं जहां देखिए ईएमएफ और रेजिस्टेंस, ईएमएफ कब आता है सेल के अक्रॉस में? अगर मैं सॉरी अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ईएमएफ को लाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि जो बैटरी का पोटेंशियल है, जो ईएमएफ है बैटरी का, वो सारा का सारा रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा मुझे? उस वक्त मुझे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा, ताकि सर्किट में क्या हो जाए? करंट जीरो। और करंट जैसे ही जीरो होगा तो बैटरी के अक्रॉस का जो भी पोटेंशियल होगा वो ईएमएफ के क्या होगा? बराबर होगा। तो भैया देखिए एट आई इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा भैया? टोटल पोटेंशियल appear on the external resistance is equals to EMF of the cell। मैंने कहा भैया जब करंट आपका जीरो हो जाता है तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल अपेयर होता है किसके बराबर होता है भैया? सेल के ईएमएफ के। क्या होता है भैया? और इस वक्त करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी? जीरो हो जाती है। तो इस वक्त अगर आप चाहो ईएमएफ और ये क्या भैया? आर, इस कंडीशन में अगर आप जब पूरा सेल का सारा जो पोटेंशियल है वो किस पे आ गया भैया? रेजिस्टेंस पे आ गया। उसके बाद आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओ तो क्या उसके ऊपर ईएमएफ से ज्यादा पोटेंशियल आएगा? अबे बैटरी की कैपेसिटी कितनी है? मान लीजिए 10 वोल्ट है, आपने रेजिस्टेंस को कम रखा उसके ऊपर कम पोटेंशियल आया, आपने रेजिस्टेंस और ज्यादा किया उसके ऊपर पोटेंशियल और बढ़ गया, आपने रेजिस्टेंस और बढ़ाया। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो करंट क्या होता है? कम होता जाता है। और करंट जैसे जैसे कम होते आता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया? करंट रेजिस्टेंस और बढ़ाया, करंट और कम हुआ, उसके ऊपर पोटेंशियल और बढ़ गया। बैटरी का पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। आपने करंट एकदम जीरो कर दिया तो क्या हो गया? उसके ऊपर पूरा का पूरा 10 वोल्ट आ गया। क्या आप रेजिस्टेंस को और बढ़ाओगे? करंट तो जीरो है ऑलरेडी, तो करंट जब और अब जीरो ऑलरेडी है तो उसके अक्रॉस में ईएमएफ बढ़ने वाला नहीं है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो आ सकता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वो सेल के ईएमएफ के बराबर ही आ सकता है। और वो जब आएगा जब आपका सर्किट में करंट क्या होगा भैया? जीरो होगा। तो उसके बाद अगर आप कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ा लो आपका ईएमएफ चेंज होने वाला नहीं है। समझिए भैया, आप कितना भी बढ़ा लो रेजिस्टेंस, इस सिचुएशन में आप कितना भी बढ़ा लो, जब करंट जीरो हो जाए उस सिचुएशन में आप कितना भी रेजिस्टेंस बढ़ा लो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। जितना बैटरी का पोटेंशियल था वही उसके ऊपर आएगा। समझ में आया ग्राफ? ठीक है, दूसरा ग्राफ है भैया आपका, ये ज्यादा अच्छा ग्राफ है। ये ग्राफ है भैया वी वर्सेस आई का ग्राफ। क्या है भैया? नहीं सुनिए, वी वर्सेस आर का ग्राफ, वी वर्सेस आर ग्राफ। देखिए भैया पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का, देखिए आपने क्या किया, हम जानते हैं भैया वी नो E इक्वल्स टू वी प्लस आई है, सब जानते हो भैया। अगर आप कैपिटल आर को, ये सर्किट है आपका, ये क्या है भैया? सर्किट है, ये लगा है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या लगा है आपका? और ये है आपकी बैटरी जिसका ईएमएफ क्या है भैया? ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर है। ठीक है, आपने क्या किया? आर को इंक्रीज किया, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर, करंट क्या होता है भैया? करंट क्या होता है भैया? डिक्रीज होना चालू हो जाता है। जब आर की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। बट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपिटल आर इज इंक्रीजेस। देखिए दोबारा मैं कह रहा हूं भैया, आपने क्या किया भैया कि आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, ये वाला रेजिस्टेंस को बढ़ाया। जब आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। और जब सर्किट में करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जो पोटेंशियल आर पर है वो क्या होगा भैया? इंक्रीज करेगा इंक्रीज। यानी आप अगर ये वी है ये आर है, आप आर को बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ये कौन सा पोटेंशियल है भैया? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल अक्रॉस आर।
ये आर के अक्रॉस का पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस का अक्रॉस। जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो उसके अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कब तक बढ़ेगा, जब तक कि उसके अक्रॉस में वही पोटेंशियल आ जाए जो सेल का ईएमएफ है। और ये कब होता है, जब करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, याद है। तो भैया क्या होगा, ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जैसे ही ईएमएफ पे पहुंचा, ईएमएफ पहुंचा, ये कांस्टेंट जाएगा, उसके बाद बढ़ना क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये ईएमएफ वाली वैल्यू ग्राफ इस तरीके से है ना भैया। सेल की कैपेसिटी 12 वोल्ट है तो क्या 14 वोल्ट थोड़ा उठा देगा उसके ऊपर। सेल पे क्या लिखा हुआ है, 12 वोल्ट। करंट क्या हो गया, जीरो। आपका करंट जीरो तो ऑलरेडी जीरो, तो और क्या जीरो करेगा, जीरो को और जीरो करेगा क्या, जीरो को और जीरो कर सकता है कोई क्या। समझ गया भैया, समझ गया। प्यार से बात नहीं आती, बदतमीजी एक नंबर का। ठीक है, देखिए थर्ड, और बहुत प्यारा ग्राफ, ये वाला भी ग्राफ है। ये ग्राफ है भैया किसके बीच का, वी वर्सेस आई ग्राफ। वी वर्सेस आई ग्राफ, ध्यान दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन भी होने वाला है कहीं। देखिए अपने को पता है भैया कि जब सर्किट में करंट जीरो होता है तो पोटेंशियल इसके बराबर होता है, ईएमएफ के। ठीक है भैया। और जब करंट मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम कब होता है, जब सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो रहेगा। मैंने बताया था पोटेंशियल वहीं पर आता है जहां पर क्या हो, रेजिस्टेंस होता है। अब जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, करंट क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ग्राफ देखिए इसका कैसे बनता है, बाद में इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए भैया, ये है भैया आपका V और ये है आपका I। अगर इस पॉइंट को देखूं तो इस पॉइंट के बारे में आप बताओ क्या कहोगे। इस पॉइंट पे करंट क्या है भैया, जीरो है। Y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, जीरो है। x पे कौन है, करंट है। अगर y पे कौन है, पोटेंशियल है। तो अगर केवल पोटेंशियल है तो करंट की वैल्यू क्या है भैया। तो यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहते हैं भैया, ईएमएफ, क्योंकि करंट क्या है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, बताओ इस पॉइंट के बारे में बताओ, इस पॉइंट के बारे में बताओ, जो पॉइंट मैंने बनाया अभी, ये करंट मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल क्या है भैया। अब ऐसा क्यों होता है, आपको पता पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है ना, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो कि करंट बहुत सारा आ जाए, और करंट बहुत सारा कब आता है, जब बहुत सारा चार्ज पॉजिटिव से निकले और क्या नेगेटिव में चला जाए एक साथ में। और जब पॉजिटिव से बहुत सारा चार्ज निकल करके नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी डिफरेंस जब भी जीरो हो सकता है ऑन द स्पॉट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जब भी जीरो हो सकती है जब बहुत ज्यादा क्या हो, करंट हो। और करंट बहुत ज्यादा जब होगा जब बहुत सारा चार्ज कहां से निकल के आएगा, पॉजिटिव से, और कहां जाएगा, नेगेटिव में। पॉजिटिव का पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल दोनों क्या होगा, बराबर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर देखिए भैया पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। ये कब होता है, शॉर्ट सर्किट में। कब होता है भैया, शॉर्ट सर्किट सुना भैया आपने, शॉर्ट सर्किट में करंट इतना ज्यादा हो जाता है, आपने देखो दो वायर को छुआते के साथ ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम दो वायर को छुआते हैं ना, तो दोनों टर्मिनल्स को आपस में छुआ दिया, यानी वो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर। पोटेंशियल बराबर हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। करंट क्या होता है, मैक्सिमम। ये होता है शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। दोनों वायर को छुआओगे, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होता है, जब करंट क्या होता है भैया, मैक्सिमम। अब वायर नहीं झेल सकता उस करंट को, करंट क्या होगा, आग लगा देगा, शॉर्ट सर्किट। करंट क्या हो जाएगा इसके पॉइंट के लिए, मैक्सिमम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलो इस ग्राफ के स्लोप वगैरह बता देता। अच्छा ये क्या है भैया, इसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है भैया, ईएमएफ के बराबर है। किसके बराबर है, और इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर है भैया, करंट के बराबर। चलो भैया आपको पता है इसके इस ग्राफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया था ना। वी नो क्या, एक मोशन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा होगा, सुनिए मोशन नहीं पढ़ रहे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आपने कोनिक सेक्शन में, y इक्वल्स टू में mx प्लस c, इसे y इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। अभी पीछे मैंने बताया v इक्वल्स टू v प्लस आई आर, ये पढ़ा था। तो हमारा क्या होगा, v क्या हो जाएगा, e माइनस, या फिर इसे कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा। v की वैल्यू क्या होगी,
आई आर माइन प्लस ई हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इसको और इसको, तो बताओ क्या होगा? वाई की जगह पे क्या है? ई है। एम की जगह पर क्या है भैया? माइनस आई है। साफ दिख रहा है आपको भैया? स्लोप इसका नेगेटिव है। अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है तो समझो स्लोप नेगेटिव। इधर आने का मतलब क्या भैया? कौन घट रहा है? पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ऊपर जाने का मतलब क्या भैया? यानी एक दूसरे से उल्टे आई, इसलिए स्लोप क्या आ रहा है भैया? इसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए। एक्स की जगह पर क्या है भैया? आर है। आर क्यू है। आर क्यू एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो भैया देख लीजिए, क्योंकि एक्स क्या वेरिएबल चीज होती है? क्या होती है? वेरिएबल। और एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है। और आपको पता है जैसे जैसे सेल को आप यूज करोगे वैसे वैसे सेल का आर भी क्या होता है भैया? चेंज होता रहता है। चलो ठीक है। वाई इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर? ये वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है भैया? वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है भैया एक्स की वैल्यू जहां पर जीरो है, तो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो ना, तो भैया वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? ईएमएफ के बराबर। तो इस चीज को ध्यान रखना भैया, ठीक है। ये तीनों ग्राफ मैंने बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो फोटो ले लियो इसकी तरफ भी, क्योंकि पीडीएफ नहीं बन पाएगी ना इसकी। बढ़िया सी फोटो लियो इसकी, जल्दी कर। ग्राफ समझ में आ गए तीनों? ये 3 नंबर का आ रखा था पिछले साल ग्राफ, बीच वाला, बीच वाला, ये वाला है। मिटो इसे। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन पे आते। मैंने कहा तक कराए थे भैया? चलो फटाफट कराता हूँ, जितने सीबीएसई में प्रीवियस ईयर के वही करा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला देखिए पहले, क्या कह रहा है भैया? एक्सेल है जिसका ईएमएफ क्या है भैया? देखिए बहुत प्यारे क्वेश्चन है सारे, और मैं उससे पहले आपको बताया तो कि भैया अगर आपको करंट निकालना है ना, तो क्या होगा? करंट, अगर आपका सेल है जिसका ईएमएफ दे रखा है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, और आपको क्या निकालना है? करंट निकालना। तो करंट क्या होता है भैया? ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ये करंट का फॉर्म एक्चुअल में डिस्चार्जिंग इक्वेशन है। ये क्या है? ये वही इक्वेशन है। कैसे पता? देखिए भैया, आपको पता है E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर था। E इक्वल्स टू वी को क्या लिखोगे? आई कैपिटल आर, आई स्मॉल आर, आई कॉमन ले लो, कैपिटल आर प्लस, तो आई क्या हो गया? आ गया वही डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ठीक है भैया। करंट निकालने के लिए सेल के केस में आप इसी का इस्तेमाल करोगे। क्या कह रहा है बेटा? देखिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा भैया आपका सेल है जिसका ईएमएफ क्या भैया? 2 वोल्ट है। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 0.1 ओम, ठीक है भैया। और क्या देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 3.9। और क्या निकालना भैया? करंट, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? वी निकालना बेटा। क्या निकालना है? खत्म हो चुका क्वेश्चन, मरा हुआ क्वेश्चन है। पहले आई निकाल लो। आई क्या होगा? कैपिटल ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ई कितना बेटा? 2 वोल्ट है। और ये क्या होगा? इसको और इसको जोड़ोगे तो क्या होगा? 4 आएगा, है ना भैया? तो ये जाएगा आपका 0.5 एम्पियर आ गया करंट। अपने को क्या निकालना भैया? वी निकालना। क्या निकालना है? वी क्या? आप देखिए भैया, ई क्या होता है? वी प्लस आई आर। तो वी क्या होगा? ई माइनस आई आर होगा। ई कितना है भैया? 2 वोल्ट। आई कितना रखा? 0.5। स्मॉल आर कितना है भैया? 0.1। सॉल्व कर लोगे, आपका वी आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। था कुछ इसमें? कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया कौन सा क्वेश्चन था भैया? 76। अभी प्रीवियस ईयर में ये, हाँ, ये आ रखा है, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। कह रहा था रीडिंग ऑफ द हाई रेजिस्टेंस वोल्ट। देखिए हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर मतलब बहुत हाई रेजिस्टेंस है, मतलब करंट क्या होगा? 0 होगा। अगर किसी वोल्ट, देखिए वोल्ट मीटर का पर्पस या वोल्ट मीटर बहुत अच्छा जब भी माने आता है जब उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, मतलब ईएमएफ को मेजर करना। और ईएमएफ मेजर जब ही होता है जब करंट क्या होगा? 0। और करंट 0 जब ही हो सकता है जब रेजिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम। समझ गया? इस चीज को ध्यान रखना। कह रहा भैया वोल्ट मीटर व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट द दो क्या है भैया? ईएमएफ कितना भैया?
ये ईएमएफ है वोल्टेज है, पहले बताओ क्यों? क्योंकि भैया बोल रहा है मैक्सिमम हाईएस्ट इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है, तो यानी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करेगा वो क्या होगा, ईएमएफ ही होगा। ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन करने की अप्रोच सीख लो पहले। ये ईएमएफ है, क्या भैया ये 2.2 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है भैया व्हेन टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस। अब क्या किया, इसको हटा दिया, वोल्ट मीटर को क्या किया हमने, अब हमने कर दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बेटा 5 ओम है। अब जो पोटेंशियल मेजर कर रहा है वो ईएमएफ नहीं होगा, अब कम हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या करेगा, रेजिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है 5 ओम, इसके जोड़ने पर करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, और कम होकर क्या हो गया भैया 1.8 वोल्ट, ठीक है बेटा। और कह रहा है भैया क्या निकालना है आपको, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करो बेटा, सब कुछ देखा, ई देखा, आर देखा, वी देखा, खत्म करो, ठीक है। अभी देखिए आई तो पता ही नहीं अपने को, जरूरत भी नहीं आएगी, आई निकालना तो कोई दिक्कत, आई निकाल लो, नहीं तो आई की वैसे जरूरत नहीं है मेरे को। कैसे नहीं जरूरत है, तो भैया आपको पता है ये क्या होगा, ई इक्वल्स टू वी प्लस, अभी आई आ गया, आई तो मेरे को दे नहीं रखा, आई निकाल नहीं निकालूंगा मैं फिर भी, ई माइनस वी कर दूंगा, आई आर हो गया, आर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन में क्या हो गया, आई हो गया, आर से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, आर से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। तो क्या होगा, ई माइनस वी इंटू में क्या होगा कैपिटल आर, अपॉन में क्या होगा वी हो जाएगा। आई आर क्या होता है, वी के बराबर होता है, सब कुछ दे रखा है। ई कितना बेटा 2, वी कितना है भैया 2.2 नहीं 2.2 है। ठीक है, ये क्या होगा 2.2 माइनस वी कितना है बेटा 1.8, आर कितना है भैया 5, और वी कितना रखा है 1.8। सॉल्व कर लो बेटा, आ गया आपका। था कुछ इसमें, कुछ भी नहीं है, खत्म हो रखा है क्वेश्चन। फोटो ले भाई जल्दी से, जल्दी का टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई कराएगा भी ना फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन आपको समझ में आ रहे हो क्योंकि आपने अच्छे से सुना है, जिस बच्चे ने इस टॉपिक को अच्छे से सुना है उसका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब आते हैं भैया, ये रहा क्वेश्चन जो ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, कौन कौन सा, एक मैं ये कराऊंगा, और एक ये नहीं आ रखा है इसको फिर भी कराऊंगा मैं, और एक ये कराऊंगा, 3 है अभी करना है, ठीक है। ये देखिए देखिए क्या कह रहा है भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 79 क्या कह रहा है भैया, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या ई है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और वो करंट कितना दे रही है 0.5 एम्पियर, कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है 12 ओम का है, क्या है, इक्वेशन बना लो। डिस्चार्ज ही हो रही है ना भैया, करंट दे रही है, डिस्चार्ज, तो क्या होगा डिस्चार्ज इक्वेशन का ई प्लस, केस फर्स्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भैया केस फर्स्ट, ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। बेटा ई कितना है पता नहीं है, वी कितना है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो अपना निकल आएगा, कैपिटल आई इंटू में आर करके आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल आई कितना भैया ये रहा, और कैपिटल आर कहा है भैया 12 होगा, तो 12, ये इसको आई कैपिटल आर कर दो, आई स्मॉल आर, तो ई तो अपने को पता नहीं है, आई कितना बेटा 0.5, 5 है, ठीक है। 8 मत समझना, मिटो देता हूँ ना, कई लोग 8 समझ लेंगे, ठीक है भैया। ये 5 हो गया, आर कितना बेटा 12, आई 0.5, और स्मॉल आर आपको निकालनी होगी, आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है केस फर्स्ट में। केस सेकंड देखिए, समझ गया, केस सेकंड में कह रहा बैटरी वही है, तो ये में भी वही रहेगा, करंट चेंज हो गया, यहाँ पे डालो, मैं इस वाले इक्वेशन में डालो, करंट क्या हो गया भैया 0.25, क्या हो गया, रेजिस्टेंस कितना लगाया हमने 25, क्या लगाया कैपिटल आर 25, आई क्या भैया 0.25, और स्मॉल आर क्या है भैया, यही पूछ रहा है सेकंड इक्वेशन, ठीक है भैया। समझ गए, आप दोनों को एलिमिनेशन मैथड सॉल्व करना है, सॉल्विंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या होगा बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इसे ही क्या हुआ कैंसिल,
ये क्या हुआ, ये 6 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके क्या होगा 6.25 हो जाएगा। और बराबर में इधर 0 हो गया ना, अरे सॉल्व कर लोगे, मुझे तो लगता है ये भी नहीं कर पाओगे। देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये क्या हुआ ई अपॉन में ई बराबर में क्या हुआ ये 0.5 आर और प्लस 0.5 स्मॉल आर। ये तो दे रखा है यार कैपिटल आर 6 दे रखा है, ये 6 है ना, ये 12 हो जाएगा ना, ये 12 ही समझ लेना भाई, 12 जैसा बन भी गया, 12 जैसा बन भी गया वो। ये क्या 0.25 आर कितना भैया 25 और ये क्या भैया ये करंट के अंदर कितना 0.25 स्मॉल आर। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया 0, ये दोनों माइनस हो गए तो क्या हो भैया ये माइनस 0.25 और ये क्या हुआ कैपिटल आर, हाँ ये हो जाएगा प्लस इन दोनों को करोगे तो क्या होगा 0.25 स्मॉल आर, ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी 1 ओम, क्या होगी भैया 1 ओम आ गई स्मॉल आर की वैल्यू। और उसके बाद भैया स्मॉल आर आ गया आपका, ई भी निकाल लोगे, देखो यहाँ पर जो स्मॉल आर ये रखा है, ये रखा जोड़ दोगे तो आपका ही आ जाएगा, कर लोगे। चलो ये हो गया आपका ये 76, ये आ रहा भैया अगला 80, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, अब बैटरी ऑफ ईएमएफ क्या भैया, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, कितना भैया 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा स्मॉल आर है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस क्या है भैया 55 ओम है। इसी के साथ एक एमीटर भी है, एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ते हैं सर्किट में, एमीटर किस में जुड़ता है सीरीज में, तो सीरीज में इसी के साथ जुड़ा होगा। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना लिखा है भैया 1 ओम, ये भी ओम है और ये भी क्या ओम ही है। और कह रहा है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, अच्छा वो निकालना है, करंट कितना आ रहा है भैया 50 मिली एम्पियर। बहुत टुच्चा क्वेश्चन है, क्या निकालना भैया सर्किट का डायग्राम बनाओ, सर्किट का डायग्राम ये रहा, बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा भैया आपको निकालना भैया स्मॉल आर, तो भैया आपको पता है अभी बताया था करंट क्या होता है ई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई कितना भैया 50 मिली एम्पियर, 50 मिली बोले तो ये हो गया भैया, ई कितना है भैया 3 वोल्ट। आर क्या भैया, आर जो कैपिटल आर होता है ना वो सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, और सर्किट में 2 चीज लगी है, एक तो 55 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 1 ओम का, ये एक है ये एक है, ध्यान रखना, एक ओम का क्या लगा भैया, सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, तो क्या कुल सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा स्मॉल आर निकालना, स्मॉल आर निकाल लोगे भैया, निकला है। और बताओ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में नहीं आ रखा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सबसे ज्यादा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, पहले फोटो खींच लो उसको, चलो इसकी फोटो अभी एक साथ ही खींच लो। चलो अब देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए देखिए एक बैटरी है, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या भी है 12 वोल्ट है, इसको चार्ज किया जा रहा है 110 वोल्ट की बैटरी से, लेकिन बैटरी को डायरेक्ट नहीं चार्ज किया जा रहा, इसी बैटरी के साथ एक 12 ओम का 12 ओम मतलब एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। रीजन क्या होता है पता है आपको, देखा ऐसा कुछ डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये भी आपकी एक बैटरी जिसका पोटेंशियल क्या भैया 110 वोल्ट है, और इसके साथ एक वायर है, और इसके साथ एक जुड़ी है छोटी सी बैटरी जिसका ईएमएफ क्या भैया 12 वोल्ट है, और इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ा गया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया गया, रेजिस्टेंस क्या भैया आर है। रेजिस्टेंस जोड़ने का पर्पस क्या होता है सुन लीजिए, हो सकता है मैं 110 के साथ एक 12 वोल्ट को डायरेक्टली जोड़ूं तो टूट जाए, खराब हो जाए, इसलिए ये चीज अवॉइड करने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं भैया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है सर्किट में करंट को कम कर देता है, और इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल खुद के ऊपर रख लेगा, बाकी बचा हुआ क्या करेगा इस बैटरी को चार्ज करेगा। अब देखिए चार्ज करने के लिए आपको पता है अगर ये पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो इधर क्या होना चाहिए, सारा पुराना ही कंसेप्ट है ना, कुछ नया तो नहीं बता रहा मैं। देखिए तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल जो चार्ज करेगा वो हो जाएगा इसका पोटेंशियल जो कि क्या 110 और इसका पोटेंशियल जो कि क्या है भैया 12, तो क्या आ जाएगा 98 वोल्ट।
यानी इस बैटरी को जो चार्ज करने में जो रोल हो रहा है, इफेक्टिव पोटेंशियल कितना है भैया? 98 वोल्ट है। ठीक है, कह रहा है भैया हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी टू लिमिटेड चार्ज करंट 5 एम्पियर। कह रहा है भैया कि आप इसके साथ कितना रेजिस्टेंस लगाओ कि करंट कितना आ रहा है भैया? 5 एम्पियर। अच्छा, मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे क्यों बनाई है? तो आपको बताया था जब कोई बैटरी चार्ज होती है तो उसका करंट क्या आता है? पॉजिटिव के अंदर आता है, याद है? तो भैया देखिए, आपको पता इतना पोटेंशियल चार्ज कर रहा है और इसी पोटेंशियल की वजह से करंट कितना आ रहा है? 5 एम्पियर। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना देखा भैया? कहाँ है? 5 ओम। अच्छा ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भैया? 0.5 ओम सेल का, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं। तो करंट क्या होता है भैया? इफेक्टिव पोटेंशियल करंट होता है भैया आपका इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आई कितना बेटा? आई कितना है? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट दे रखा है, 5 एम्पियर करंट चार्ज कर रहा है इसको। नहीं नहीं, अबे अबे करंट निकाल रहा हूं ना मैं, अभी करंट की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो देख लो करंट क्या। इफेक्टिव कितना है भैया? 98। कैपिटल आर कितना भैया? निकाल लें। स्मॉल आर क्या भैया? 0.5। सॉल्व करो, कैपिटल आर कितना जाएगा? ये आएगा 19.1। मैंने सॉल्व किया था अभी पीछे वाली क्लास में, 19.1 ओम। समझिए बेटा, मतलब जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है इतना लगा रखा है। अब कह रहा है भैया कि ये रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, अब बताओ सेल को कितना पोटेंशियल चार्ज कर रहा है? सेल को देखिए, हाँ रेजिस्टेंस लगने के बाद देखिए जो इन दोनों को जोड़ा गया तो उसमें इफेक्टिव पोटेंशियल ये आया। अब इसका कुछ पोटेंशियल क्या होगा? इस रेजिस्टेंस पे आएगा, बाकी बचाओ क्या करेगा? सेल को चार्ज करेगा। तो कह रहा है सेल को चार्ज करने वाला पोटेंशियल क्या होगा? तो सेल को चार्ज करने वाला पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? चार्जिंग इक्वेशन। वी नो चार्ज हो रहा है सेल, तो वी इक्वल टू क्या होता है? ई प्लस आई आर। कल बताया था भैया परसों। तो ई कितना है बेटा? 12। करंट कितना है भैया? 5 एम्पियर। आर कितना आ गया भैया? स्मॉल आर 0.5। वे सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा वी इक्वल टू में जो भी आने वाला कितना भैया? हाँ 14.5 वोल्ट। ये चार्जिंग पोटेंशियल है। क्या है भैया? ये पोटेंशियल चार्ज कर रहा है, बाकी इफेक्टिव इतना है, तो यानी 14.5 अगर चार्ज कर रहा है तो बाकी 98 में से बचा हुआ कहां पे होगा? कैपिटल आर के ऊपर। कुल पोटेंशियल कितना है भैया? 98 वोल्ट। उसमें से चार्जिंग में कितना यूज हो रहा है? इतना, तो बचा हुआ कहां पर होगा? कैपिटल आर के ऊपर। मतलब उसकी नीड मेरे को नहीं थी। फुट लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आया नहीं है लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। पता नहीं क्यों नहीं आप तक, हो सकता है इस बार आ जाए। आ जाएगा तो कल आप ही कर पाओगे, बाकी कोई नहीं। फोटो ले भाई, कौन ले रहा फोटो? मेरे को भेज दियो, पीडीएफ बना के भेजिए, लेकिन अलाइनमेंट सही होनी चाहिए, उन्हें बहुत मार होती है। मैं कल मंतोष की से पढ़ा नहीं पाया था, यही भर रहे लाद घुसंड लाद घुसंड। 5 लड़के मारे थे मंतोष को कल, वो तो अच्छा सही टाइम पे मैं आ गया, वरना सर्वर सब खोल देते उसका। है? अगर मैं नहीं आता ना तो खुल गया था उसका सर्वर। अब इतने आदमी आदमी से लड़के थे सारे। हाँ, लेकिन मेरे हाथ हाथ नहीं लगाया किसी ने भी, वो देखा ही होगा तुम। हाँ, थप्पड़ वो मारता भूरा। भूरा कह रहा सुनो भाई आप नहीं आते ना, इसको खोल ही देता। मैंने कहा खोल देता तो ठीक रहता, बाहर खोलता, लेकिन ठीक है भैया, काम भी तो उसके ऐसे ही है, पिटना चाहिए था एक बारी। बेवकूफ कहीं का, अच्छा नहीं लगा लेकिन मेरे को यार, समझाया तो उसको समझाता रहता हूं मैं, क्या ही करूं। चलो ये देखें, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार में आपको समझ में आएगा। 81 देखिए बेटा, कह रहा है एक कार है, एक पार्ट कर रहा हूं भैया ध्यान दीजिए। एक कार है जिस जो क्या भैया नई नई आई है, बैटरी कितना ईएमएफ है इसका? 12 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटा? 5 0.05 ओम है। 5 ओम, ठीक है भैया। और कह रहा है स्टार्टर मोटर करंट कितना आ रहा है भैया? 90 एम्पियर। क्या रहा है?
90 एम्पियर टर्मिनल वो V निकालना है, निकाल लोगे भैया, डिस्चार्ज हो रहा है तो V इक्वल में E माइनस क्या होता है भैया, IR। ठीक है भैया, तो E कितना बेटा 12, I कितना बेटा 90, R कितना भैया, स्मॉल r कितना है 0.0। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, कर लोगे। A पार्ट हो गया, B पार्ट पे आ जाओ। आफ्टर लॉन्ग यूज, बहुत टाइम तक यूज करने पर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा आप एक बात बता दो, मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट पूछ रखा है, मैक्सिमम करंट क्या कर रहा है भैया, करंट मैक्सिमम जब ही होता है जब रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, लेकिन आप मिनिमम देखिए, ये सर्किट है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, इस बैटरी के पास क्या होगा, ईएमएफ होगा और आर होगा। तो भैया आप इसके आर को तो चेंज, बैटरी के अंदर घुस के आर थोड़ा चेंज कर दोगे, आर तो फिक्स है, ये क्या है भैया, एक तरह से कांस्टेंट हो गया। अगर आप चाहते हो सर्किट में करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इसको आर को तो जीरो कर सकते हो आप, इसको छेड़ सकते हो, अंदर वाले भी नहीं छेड़ सकते। यानी मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला आ गया अपना, करंट क्या होता है भैया, ईएमएफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और आपको आई मैक्सिमम चाहिए तो उस कंडीशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ई अपॉन में स्मॉल आर ही लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला ये होता है, समझ गए भैया। तो बस ई दे रखा कितना है भैया, बैटरी का ईएमएफ कितना है भैया 12 वोल्ट, और आर कितना हो गया भैया 500 ओम हो गया। तो भैया सॉल्व कर लो, क्या आ गया मैक्सिमम करंट, भैया आ गया 0.024524 0.024 एम्पियर मैक्सिमम करंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा पार्ट कह रहा भैया, देखिए सी कह रहा भैया, इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाय द एक्सटर्नल वोल्टेज, कह रहा ये जो डिस्चार्ज होगी, रैप्टा मारो खींच के, ध्यान दे ले इधर सुअर, ठीक है। अगर ये डिस्चार्ज बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं किससे, वोल्टेज से, तो कह रहा भैया व्हाट अबाउट द वोल्टेज ऑफ चार्जिंग वोल्टेज, व्हाट अबाउट द चार्जिंग वोल्टेज, तो भैया चार्जिंग वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है भैया, तो इन केस ऑफ चार्जिंग, इन केस ऑफ चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन, चार्जिंग वोल्टेज शुड बी greater than the EMF of cell। यानी आप क्या होगा, ये क्या है, चार्जिंग वोल्टेज है, वो क्या होगा 12 वोल्ट से ज्यादा होगा। समझ गए भैया, ये हो गया। फोटो ले भाई, कितना टाइम रहेगा, 1 मिनट, हाँ एक क्वेश्चन हो जाएगा, हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये रहा, सीबीएसई कंपार्टमेंट में आया था। अब सारा का लॉजिक में बता चुका हूं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा भैया ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ, कह रहा ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ए पार्ट। आपको पता है ईएमएफ कब आता है, जब आई क्या होता है भैया, 0 होता है। आई 0 कहा है इस ग्राफ में, बताओ, ये रहा 0। आई यहाँ पर क्या है भैया, पोटेंशियल क्या है भैया 1.4, और करंट क्या है भैया 0। तो भैया जब करंट 0 होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। तो भैया क्या हो गया, ईएमएफ क्या हो गया 1.4 वोल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो दूसरा पार्ट हो गया, मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सर्किट। तो भैया ये क्या है, इस पॉइंट के बारे में पोटेंशियल क्या हो गया भैया 0, तो इस वक्त करंट जो भी होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है 0.28। ये हो गया भैया बी पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। मैं तो सुअर, तू थोड़ी ना जानता था पहले, ये तो मेरे बताने पता लग रहा है तेरे को। ठीक है, अब क्या